Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 6, chapter number 6, that is fractions. So, let's continue with the chapter. In today's video, we are going to discuss the concept of equivalent fractions. Let's see ये क्या होती है. As the name suggests, equivalent, it comes from the word equal. So, what are these fractions? Fractions having same value आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. वो फ्रैक्शंस जिनकी वैल्यू सेम आएगी, इक्वल आएगी, इसलिए हम उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के दो मेथड्स होते हैं. वी कैन फाइंड इट यूजिंग टू वेज. लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वे. फर्स्ट वे इज बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर. हम कभी भी खाली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एंड अकेले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाली है 1/2 की. तो हमने क्या करा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी गॉट आंसर एज 2/4. तो 1/2 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/4 है. अगेन 1/2 की अगेन हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाली. हमने क्या करा है, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को एंड हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई 3/6. हमने एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाली है. कैसे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ही जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गई 4/8. दैट मीन्स 1/2 की कौन कौन सी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गई, 2/4, 3/6 एंड 4/8. ये सारी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. लेट्स सी व्हाट इज द अदर मेथड. अदर मेथड इज बाय dividing its numerator and denominator by the same number. दैट मीन्स अब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से. लाइक 2/4 की अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हमने क्या करा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर दिया. हमारे पास क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई, 1/2. सिमिलरली अगर 3/6 होता हमारे पास, उसकी हमें निकालनी होती तो दोनों का HCF क्या है, 3 एंड 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, इट्स 3. तो हमने 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1/2 आ जाएगी वैल्यू. सिमिलरली 4/8, 4 और 8 4 में, सो हमने दोनों को ही 4 से डिवाइड कर दिया. हमारे पास अगेन आंसर आ गया 1/2. सो दैट मीन्स हम या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए या डिवाइड कर सकते हैं. बट द थिंग टू रिमेंबर इज, अगर हम करेंगे तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, हम किसी भी एक को नहीं करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म. लेट्स सी अब हम फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे. आवर फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट फॉर्म if the only common factor between the numerator and denominator is 1 or the numerator and denominator are co-prime. That means हमारे पास जब numerator और denominator का highest common factor 1 ही रह जाएगा, then that fraction is said to be in the lowest form. Lowest form भी बोल सकते हैं हम, simplest form भी बोल सकते हैं, and we can call it as in the standard form also. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, हमें 15/50 को लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है. लेट्स सी हम कैसे करेंगे. फर्स्ट स्टेप इज कि हम HCF निकालेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का. हम 15 एंड 50 का HCF निकालेंगे. सो जब हमने 15 एंड 50 का HCF निकाला, हमारा HCF क्या आया, 5. दैट मीन्स 5 ग्रेटेस्ट नंबर है जो 15 एंड 50 को डिवाइड कर देगा. देन हम क्या करेंगे, देन डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय देयर HCF. अब हम दोनों नंबर को HCF से डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स 15/50 था, दोनों को हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करा एंड हमारे पास डिवाइड करके क्या आ गया, 3/10. दैट मीन्स जो ये 3/10 है, जो ये रिजल्टेंट फ्रैक्शन है जो हमने डिवाइड करके निकाली है, ये हमारी लोएस्ट टर्म के अंदर है. अगर अब आप देखो 3 और 10 का अगर आप HCF निकालोगे, इनका HCF आएगा 1. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन रहा ही नहीं. नाउ 3/10 इज कॉल्ड टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट we are going to do some questions based on this, that is exercise 6C.
that is given on your page number 86. Let's see the first part. First part is said to be find the equivalent fraction of 4 by 9 that has numerator 16. 4 by 9 की ऐसी फ्रैक्शन निकालनी है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो आना चाहिए 16. हमें न्यूमरेटर में 16 चाहिए, यहाँ पे 4 by 9 है. सो 4 को हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास न्यूमरेटर में 16 आ जाए. दैट इज 4 4s are 16. So we will multiply numerator and denominator by 4. and दूसरी न्यूमरेटर में तो हमें 16 गिवन था, बट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अब 9 4s is 36. सो 16/36 हमारी फ्रैक्शन आ गई जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/9 की. लेट्स सी वन मोर पार्ट. डिनोमिनेटर 45 चाहिए अब हमें. सी 4/9 हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर में 45 आ जाए. अब हमें डिनोमिनेटर में 45 चाहिए. नाउ वी नीड 45 इन द डिनोमिनेटर. सो हम 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 45 आ जाए. दैट मीन्स 9 5 टाइम्स इज 45. सो हाँ, अगर हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 4 5s बिकम्स 20. तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई 20/45. सो 20/45 इज द रिजल्टेंट फ्रैक्शन. Let's see the next question. Next question says that find the equivalent fraction of 27/36 by finding the value of at the rate. See, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लेट्स सी हम कैसे करेंगे. फर्स्ट इज 27/36 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन समथिंग. हमें नहीं पता वो क्या है. सो छोटा नंबर हो रहा है, 27 से छोटा जा रहा है. दैट मीन्स हम डिवाइड कर रहे होंगे किसी नंबर से जो कि हमारा न्यूमरेटर में 3 आ जाए. लेट्स सी हम किससे डिवाइड करेंगे. 27 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर 3 आ जाए. दैट इज़ 9. सो 9 से डिवाइड कर दिया. एंड यहाँ पे भी हमें 36 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा. एंड 36 डिवाइडेड बाय 9 इज 4. राइट. सो ये वाला नंबर आ गया हमारा 4. नाउ यू कैन सी कि अब हमें पास 4 आ गया. अब नेक्स्ट हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 24. दैट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा. सो मल्टीप्लाई बाय समथिंग इन ऑर्डर टू गेट डिनोमिनेटर में 24. अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर में 24 आ जाए. दैट इज 4 6 are 24. तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. एंड 3 6 is 18. सो ये वाला नंबर आ गया हमारा 18. लेट्स सी अगेन. अब 18/24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर में हमारा आ जाए 54. इफ़ यू विल रिकॉल, सो 18 3 टाइम्स इज 54. सो 3 हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड 24 3 टाइम्स विल बिकम 72. सो ये वाला नंबर आ गया हमारा 72. This is how we are going to find the missing number. This is very simple. It just needs a little bit of your practice and you will be able to do it. Next we are going to discuss is question number 6. Question number 6 is reduce each of the following fractions in their simplest forms. Let's see how we are going to do. First we have to reduce 500 grams as a fraction of a kilogram. We know that 1 kg is equals to 1000 grams. So हमारे पास required fraction क्या आ जाएगी. So हमारे पास required fraction आ जाएगी 500 grams अपॉन 1000 ग्राम्स. डिनोमिनेटर में तो हम टोटल ही डालेंगे. देन वी आर गोइंग टू फाइंड HCF ऑफ 500 एंड 1000. जब हम HCF निकालेंगे 500 एंड 1000 का, HCF विल बी आर 500. एंड व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड दी लोएस्ट फॉर्म, ये क्या आ जाएगा हमारा 500 डिवाइडेड बाय 1000. HCF से डिवाइड करेंगे जैसे अभी हमने देखा था. So it will be R 1/2. So 1/2 is the required simplest form of this fraction. Question देखते हैं. 800 liter as a fraction of 2 kiloliters. 1 kiloliter नहीं given है, 2 kiloliters given है. So how we are going to do? We know that 1 kiloliter is equals to 1000 liter.
बट हमें यहाँ पे 2 किलो लीटर्स चाहिए. So we will find 2 kiloliters as 2 into 1000 liters, that is 2000 liters. तो हमारे पास required fraction क्या आ गई? So we have required fraction as 800 upon total कितना है 2000. So this is our required fraction. अब हम इसका HCF निकालेंगे. HCF of 800 and 2000. And HCF कितना आ जाएगा हमारा 800 and 2000 का? That is 400. सो अब हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को ही 400 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर वी विल गॉट एज 2/5. 800 डिवाइडेड बाय 400 विल बी 2 एंड 2000 डिवाइडेड बाय 400 विल बी 5. सो 2/5 हमारी रिजल्टेंट फ्रैक्शन आ जाएगी. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So your home task is you have to do exercise 6C. Question number 1 to 3 all the parts. Question number 4 A to C part. Question number 5 A to E parts. And question number 6 all the parts in your notebooks. Till then, stay happy, take care, stay blessed, stay happy, and thank you so much.